जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 61 से लेकर के 80 नंबर तक क्वेश्चन, जो कि 10,000 प्लस एमसीक्यू की दिशा पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है उससे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन स्मृतियों से हमें पता चलता है कि जो महावीर स्वामी हैं उनके 14,000 अनुयायी हुआ करते थे तथा महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 वर्ष बाद पाटलिपुत्र अर्थात मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, जिसके कारण जो कुछ जैन संप्रदाय के मानने वाले थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं, जहाँ पर कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर अपने प्राण संलेखना विधि से त्याग देते हैं। और जो लोग इस अकाल के समय में दक्षिण भारत चले जाते हैं उन्हें वो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे तथा उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो लोग यहाँ पर रुकते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा गया तथा उनका नेतृत्व स्थूलभद्र या इनका नाम स्थूलबाहु भी हमें देखने को मिलता है, उन्होंने किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो हम पहली बात तो भगवान महावीर के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। तो जैसे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रा कुल के क्षत्रिय माने जाते हैं, तथा इनकी माता जो त्रिशला थी, जिन्हें विदेह दत्ता भी कहा जाता है, वो चेटक की बहन थी। और जो इनकी पत्नी थी उनका नाम यशोदा था, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। और इनकी जब मृत्यु होती है भगवान महावीर की, ये पावा में होती है। पावा जो कि मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है तथा उस समय का राजा सुस्तपाल हुआ करता था जब इनकी मृत्यु होती है। तो और इनकी एक पुत्री भी हुआ करती थी जिनका नाम था अड़ोजिया, जिसके साथ में इस जमाली नामक व्यक्ति का विवाह होता है तथा यही आगे चलकर भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। और जो इनके मामा चेटक थे वो भी आगे चल करके इनके शिष्य बनते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो श्वेतांबर की जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि श्वेतांबर पाटलिपुत्र में ये विभाजन होता है, क्योंकि जब दक्षिण भारत वाले पाटलिपुत्र वापस पहुंचते हैं तो इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन होता है कि चलो ठीक है, अच्छा एक पहली बौद्ध संगीति आयोजित करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जैन ग्रंथों का संकलन करना, साथ साथ में ये जो मतभेद हो गया है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में, तब यह नाम इनको नहीं मिला था श्वेतांबर और दिगंबर। नाम तो बाद में मिलता है जब ये सभा होती है। तो जो दिगंबर यानी जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, तो इस कारणवश जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले थे उनका नाम दिगंबर रख दिया गया, और जो स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले थे उनका नाम श्वेतांबर रख दिया गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो ये जो बौद्ध संगीति है, जैन संगीति, यह पाटलिपुत्रा में होती है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण का अर्थ है कि उपवास करके अपनी मृत्यु को आवाहन देना या अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेना, आत्महत्या एक तरीके से इसे कहा जा सकता है, जो कि जैन दर्शन में प्रचलित है। तो जैन दर्शन का जो भद्रबाहु वाला संप्रदाय है, भद्रबाहु के नेतृत्व वाला, उसमें इसे संलेखना विधि कहा जाता है। और जो स्थूलबाहु के नेतृत्व वाला यानी श्वेतांबर है उसमें इसे संथारा नाम दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भगवान महावीर के साथ में पहले ये जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खलीपुत्र गोसाल जो हैं, ये भगवान महावीर के साथ 6 साल तक रहते हैं। फिर 6 साल के बाद 6 साल तक शिष्य रहते हैं। फिर उसके बाद में इनके बीच में मतभेद हो जाता है, जिस कारण ये मक्खलीपुत्र गोसाल उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं तथा एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है आजीवक संप्रदाय। तथा इसका मूल जो उद्देश्य है आजीवक संप्रदाय का, इन्होंने यह बताया कि सब कुछ नियति पर निर्भर करता है, हमारे कर्म का कोई महत्व नहीं, जो कुछ भी घटता है वो नियति यानी भाग्य के अनुसार घटता है। हम चाहे जितना कर्म कर लें लेकिन हम भाग्य को नहीं बदल सकते, ऐसा इनका मानना था, जो कि हमारा मानना है कि गलत था इनका मानना, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं। तो संप्रदाय जो नियति में अटलता में विश्वास करता है, ये अपना आजीवक संप्रदाय है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका अस्तित्व 1002 ईस्वी तक रहा, फिर उसके बाद में खत्म हो गया, क्योंकि ये ऐसी बात ही करते थे जो कि भगवान कृष्ण की गीता के विरुद्ध है एकदम, कि कर्म का कोई महत्व ही नहीं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कौन सी तीर्थस्थली? जो कि हमारी कौशाम्बी है, जहाँ पर जैसा कि हम कौशाम्बी के राजा के बारे में जानते हैं जो कि उदयन हुआ करता था, जिसने कि पिंडोला भारद्वाज नामक भिक्षु से दीक्षा ग्रहण करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसी तरह जैन स्मृतियों में भी हमें कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? तो हम नैनार के बारे में जानते हैं कि नैनार जो थे दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करने वाले संतों को हम नैनार कहते हैं।
तथा इनका जो प्रारंभ है मुख्यतः इनका उल्लेख मिलता है पल्लवों के समय से। तो ये जो नैनारों की संख्या है वो 63 बताई गई, कितनी 63। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यानी शैव अनुयायी हुआ करते थे, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो नैनार कौन थे? ये भी शैव धर्म अनुयायी थे, वही बात है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो हम इस बात पर बात कर लेते हैं कि जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें देवकी के पुत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तथा इसमें बताया गया है कि जो देवकी के पुत्र अर्थात कृष्ण थे वो घोर अंगिरस के शिष्य हुआ करते थे। तो और जो ये कृष्ण है इनका उल्लेख तमिल कविताओं में भी मिलता है। इसी के साथ साथ जैन धर्म से अगर हम इनको मैच करते हैं तो जैन धर्म में जो 22वें तीर्थंकर हुआ करते थे नेमिनाथ या जिन्हें अरिष्ट नेमि कहा जाता है उनके समकालीन हुआ करते थे देवकी पुत्र कृष्ण। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। तो अभिलेखी साक्ष्य की बात करते हैं तो ये जो हेलियोडोटस का बेस नगर अभिलेख है जिसे हम विदिशा अभिलेख भी कहते हैं, यह है जो कि 200 ईसा पूर्व का है तथा इसमें हमें जानकारी मिलती है कि एक यवन दूत था जो कि तक्षशिला का निवासी था जिसका नाम हेलियोडोरस था। वह वासुदेव के सम्मान में विदिशा आता है तथा गरुड़ ध्वज की स्थापना करके खुद को भागवत घोषित करता है। और जो हेलियोडोरस यूनान का शासक है, ये जो हेलियोडोरस है ये यूनान के शासक एंटियोल कीट्स का राजदूत था हेलियोडोरस। और ये शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में यहाँ भारत आया था। भागभद्र। तो अगला है शुंग शासक। तो बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये अपना तक्षशिला का निवासी था, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो जैसा कि अगर जिसको नहीं पता है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही टिक करेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को पहले रखा जाता है ताकि लोग गलत टिक करें, जबकि ऐसा नहीं है। जो भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेद है वो वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर लगाया जाता है। जो वेदों को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जो नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। इसी तरह जो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और लोकायत दर्शन, इनको बताया गया है कि ये नास्तिक हैं ना कि आस्तिक, मतलब नास्तिक हैं यानी नास्तिक संप्रदाय हैं। जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, लोकायत दर्शन हो गया, इनको बताया गया है कि ये नास्तिक है। अगला है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ के नाम से रथ यात्रा निकाली जाती है जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में निकाली जाती है, जो कि प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में निकाली जाती है। और ये कहीं ना कहीं जो भगवान जगन्नाथ है इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है, इसको हमने कितनी बार डिस्कस किया, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जो कि मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताया गया है जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तीर्थ यात्रा का केंद्र है जहां गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला धर्म उपदेश दिया? तो हम सब जानते हैं कि जो सारनाथ है यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है तथा भगवान। तो फिर आगे चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इस पर बहुत बातें कर चुके हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। तो ये हमारा पहला कथन नंबर 1 सही है। और दूसरा बोलता है इस संप्रदाय की उपासना केंद्र बिंदु राम, जो कि यह गलत कथन है। जो भागवत धर्म है इसकी उपासना का केंद्र बिंदु जो है राम ना होकर के इन्हीं के अवतार माने जाते हैं, जो कि कृष्ण है। और तीसरा बोलता है महाकाव्यों एवं पौराणिक परंपराओं के अनुसार भागवत राम और उनकी संबंधियों की पूजा करते हैं। गलत बात है, जो भागवत धर्म के अनुयायी होते हैं वो राम नहीं, कृष्ण और कृष्ण की संबंधियों की पूजा करते हैं। जैसे कृष्ण हो गए, बलराम हो गए, अनिरुद्ध हो गए, और जो प्रद्युम्न आपने सुना होगा, प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे थे, फिर उनके बेटे प्रद्युम्न के बेटे आए अनिरुद्ध, तो इन सब की पूजा की जाती है। और साथ साथ में एक जो सांब है वो भी कृष्ण के ही बेटे माने जाते हैं, इनकी भी पूजा की जाती है। तो अगला अपना चौथा कथन फिर भी दिया हुआ आगे कि वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम संदर्भ छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 70 नंबर क्वेश्चन में कि वासुदेव पुत्र देवकी का वर्णन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। तो चौथा कथन भी सही है और पहला भी सही है, दूसरा तीसरा गलत था। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, कालामुख शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी थे। तो अगर हम जो शैव धर्म है उसके अगर प्रमुख संप्रदायों की बात करते हैं तो 4 संप्रदाय थे। एक पहला था पशुपत संप्रदाय, दूसरा था शैव संप्रदाय, तीसरा था कापालिक संप्रदाय और चौथा था कालामुख संप्रदाय। जो कापालिक संप्रदाय है उसी के कुछ वर्ग के लोग कालामुख संप्रदाय के कहलाए, क्योंकि वो अतिवादी हो गए थे। जैसे कि हीनयान और महायान में डिफरेंस होता है, वैसे ही इसमें कापालिक और कालामुख में था। जो कालामुख वाले थे
ये अतिवादी हो गए थे, मतलब एक्सेसिव किसी चीज़ को करते थे, ये भयंकर प्रकृति के होते थे। और इनके जो एक्सेसिव किसी चीज़ को करने की आदत है, इस कारण इन्हें शिव मार्ग में महाव्रतधर कहा गया है, महाव्रतधर। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा बोलता है लिंगायत का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ तथा इसके प्रवर्तक अल्ल प्रभु थे। तो ये हमारा दूसरा कथन सही है, लिंगायत का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ तथा इसके प्रवर्तक जो थे वसव पुराण के अनुसार अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य वसव को माना जाता है, वसव पुराण के अनुसार, समझ रहे हैं आप। और साथ साथ में इस संप्रदाय के प्रवर्तक और भी माने जाते हैं, जैसे कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कल्याणी के शासक कल्लूरी विज्जल के प्रधानमंत्री, कल्लूरी विज्जल के प्रधानमंत्री वसवराज तथा उनके भतीजे चिन्ना वसाव को माना जाता है। तो उनको भी माना जाता है और इनको भी माना जाता है, वसव पुराण के अनुसार इनको माना जाता है और ऐसे नॉर्मली उनको माना जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी अलग धारा बहाते हैं, तो उनके अनुसार एकांतर मया को माना जाता है, एकांतर मया को। तो अगर आपके प्रश्न आता है इस तरह का, तो सबसे पहले तो आप ये वाला कल्लूरी विज्जल के प्रधानमंत्री वसवराज को याद रखेंगे, और फिर चिन्ना वसाव और वसवराज दोनों एक साथ चलते हैं, इन दोनों को याद रखेंगे। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप अल्ल प्रभु वाला ऑप्शन मारेंगे, अल्ल प्रभु तथा इनके शिष्य वसव। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तब आप एकांतर मया को आंसर मारेंगे। तो चल, ये हमारा ऑप्शन नंबर, मतलब दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा बोलता है कापालिक शरीर पर शमशान एवं भस्म लगाते थे तथा नरमुंड धारण करते थे। तो ये तीसरा कथन भी हमारा सही, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये जो वीर जिनकी अभी हमने लिंगायत संप्रदाय की बात की, ये शिव की उपासना करते थे, जो कि मुख्यतः शिवलिंग की उपासना करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म की दूसरी संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन कर कथावत्व को जोड़ा गया। तो जो बौद्ध धर्म की तीसरी संगति होती है उसमें अभिधम्म पिटक का संकलन करके कथावत्व को जोड़ा गया था, जिसका मतलब जिसकी जो वो मतलब जिस समय शासक जो था वो अशोक हुआ करता था। और ये जो बौद्ध धर्म की तीसरी, दूसरा कथन बोलता है, यानी पहला कथन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये तीसरी संगति में होता है। दूसरा कथन बोलता है बौद्ध धर्म की तीसरी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बढ़ गया, विभाषा शास्त्र का संकलन हुआ। तो ये भी हमारा कथन गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म का चौथी संगति में स्पष्ट रूप से हीनयान तथा महायान में बढ़ जाता है तथा इसी में विभाषा शास्त्र का संकलन होता है। तो हमारा इस तरह से दोनों कथन गलत हो जाते हैं, दोनों कथन गलत हो जाते हैं। चलते हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? तो इस प्रश्न को आप स्वयं ही ढूंढने का प्रयास करें, जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियोज में ही, अभी मतलब इसी वीडियोज में ही बताया है, इसी वीडियो में बताया है कि कौन सा नास्तिक दर्शन है। इस प्रश्न का आप आंसर इसका भी बताइएगा। और अगला प्रश्न है जो कि 81 नंबर, किस दर्शन ने दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है? तो इसका भी प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग बताइएगा 80 नंबर, और 81 नंबर का आप आंसर बताइएगा। 80 वाला तो एकदम सेम कॉपी पेस्ट है, 81 नंबर का आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा बताने के लिए। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।